आज मैं बात करूंगा को लेके बात करूंगा। क्या है गौरव दिवस? हम लोग हर साल हमारे लाडले, हमारे हरदिल अजीज, सबके दिलों पर राज करने वाले स्वर्गीय किशोर कुमार जी, जिन्होंने ताउम्र अपने क्षेत्र खंडवा के लिए अच्छा ही सोचा। उन्होंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन हो क्या रहा है कि उनकी पुण्यतिथि हो या जन्म तिथि हो, हम उस 2-3 दिन का सत्र एकदम वाहवाही करके खुश होके एकदम मनाते हैं। मनाना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारा क्षेत्र का नाम रोशन किया था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात, और जो मेरे को चुभ रही है पिछले कुछ समय से, मैं इंतजार कर रहा था। कल मैं बाहर था, नहीं तो कल मैं लाइव चला था। मेरे सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि जो गौरव दिवस मना रहे हैं, जो बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे संस्थाएं हैं, अच्छी संस्थाएं और सम्मानीय समाज सेवी हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गौरव दिवस के रूप में जो क्षेत्र के लिए कार्यक्रम आयोजित करती हैं। और हमारे जो उभरते कलाकार हैं और जो हमारे अच्छे कलाकार हैं, उन्हें हम उस दिन मंच देते हैं और उनसे उनकी कला का और उनकी प्रतिभा का दोहन करने का कहते हैं। मतलब बताना कि आप बताएं कितना अच्छा टैलेंट है आपको। उसके बावजूद टैलेंट होने के बाद भी उन्हें मुकाम नहीं मिलता। ये विषय पे अपन बाद में बात करेंगे। पहले जो मुख्य विषय मेरा जो गौरव दिवस, तो मैं उन सारी संस्थाओं, सारे नेताओं से पूछूंगा कि गौरव दिवस क्या होता है। कभी आपने सोचा कि गौरव कब होता है? क्षेत्र का मान जब बढ़ता है, कि सुविधाएं हो, बेरोजगारी हो। आप रोड जाके देखिए, संस्थाएं अभी मिश्रा पेट्रोल पंप के आगे और भंडारी स्कूल के पास में संस्थाएं और कुछ लोग समाज सेवी जो बेचारे पर्दे के पीछे रह के नाम भी नहीं बताना चाहते अपना, और वो लोग सेवा दे रहे हैं। कैसे भी दे रहे हैं, मतलब किसी भी रूप में। कोई अपने गाड़ी मजदूर दे रहा है, कोई गिट्टी दे रहा है, कोई वो दे रहा है। जैसे कि परसों आपको हमारे सुधीर भैया साकल्य जी ने बताया था, पार्षद प्रतिनिधि आनंद नगर क्षेत्र के। तो गौरव हमें कब मनाना चाहिए? जब हमारा क्षेत्र में कुछ अच्छी चीज हो। लेकिन आप ये जो जनता जनार्दन है ना, इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्ख है, पढ़ी लिखी मूर्ख है। भाई कम पढ़े लिखे तो आते ही नहीं बेचारे। जो पढ़े लिखे आते हैं ना, बड़े ही दिमाग के पैदल हैं। मैं बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को बोलने में कि किस किस तरफ जा रहे हो। उनको मालूम है हर साल फंड आता हुआ, सरकार से आता हुआ ना, गौरव दिवस। और जब उनकी पुण्यतिथि होती होगी, जन्म तिथि पे हम खुद उर्सावर्धन बनाते हैं। उनके घर की हालत देखो, क्या स्मारक है वो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जुम्बा डांस पे कल नाच रहे थे। 2022 में खंडवा की कमिश्नर थी पूर्व, सविता प्रधान। उन्होंने जुम्बो डांस किया था। उसी लोग कि युवा नाचेंगे, एक्सरसाइज होती है। लेकिन उसी को कई हमारे संगठनों ने भला बुरा बोला कि ये तो ऐसी है और वैसी। और कल क्या हो रहा था? गाना कोई भी हो, पिक्चर का गाना हो, कैसा भी, कल जुम्बो डांस चल रहा था कि नहीं चल रहा था? आया जो बड़ी वाहवाही लूट रहे थे। स्कूल के बच्चे लाने की क्या जरूरत है? मेरे को बताओ ना। कार्यक्रम आप में अगर काबिलियत है, क्वालिटी है, आपने अच्छा क्षेत्र के लिए किया है, पब्लिक तो यूं ही आएगी। स्कूलों के बच्चे आप बुला रहे हो, बच्चे पढ़ने लिखने जाते कि ये कार्यक्रम करने जाते? कल एक बालिका घायल हुई जिसकी मैंने पोस्टर डाली थी। उसके बाद भी जनप्रतिनिधि मिलने आता तो कोई पेपर में और उनके व्हाट्सएप ग्रुप इनमें मेरे को पता पड़ा, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, कि गणवेश की बात करी तो माता पिता ने लेने से मना करा। अरे चोट लगी बच्ची को तो आप उन पे कार्रवाई करो ना, आयोजकों पे या उनको भेजने वाली संस्था पे या उन भेजने वाले अधिकारियों पे जिन्होंने निर्देश दिया होगा स्कूल वालों को कि बच्चों को ले जाओ। बच्चों को ले जाओ तो उनकी सुरक्षा का क्या मतलब मापदंड था? वो बच्ची घायल हो गई, मुंह सूज गया उसकी। अभी दोपहर में मेरे को उन्होंने कल फोन लगाया, मैं बाहर था। अभी मैं जाके उनसे बात करके उनका वीडियो बना के डालूंगा कि बच्ची घायल है, उसके चेहरे पे लगी, पैर में लगी है। उसके बाद भी आप जा रहे हो, जब जगते हो, जब कुछ हो जाता हादसा, हमारे बच्चे के साथ होगा ऐसा होने नहीं देंगे हम। कुछ हो जाए तो हम पूरा शहर हिला देंगे, लेकिन किसी गरीब के बच्चे। अच्छा वो कहाँ गए वो लोग, हमारे जो बेचारे राजनेता जात पे, जो धर्म पे राजनीति करते हैं? बच्ची का नाम क्या है? कनाडे। कौन सी समस्या थी पता कर लेना। कहाँ गए वो नेता लोग? क्यों नहीं विरोध करा? मैं विरोध से तात्पर्य बोल रहा हूँ कि पहली चीज तो तुमने बुलाया बच्चे को, तो उसके लिए सुरक्षित मतलब जो उपाय रहते हैं, मेडिसिन वगैरह जो होती है, तो कि घायल हुई उस समय क्या व्यवस्था थी? कल को भगदड़ मच जाती, कोई सांड वगैरह आ जाता, आजकल घूमते रहते जाए, कुछ भी बच्चे घायल हो जाते तो उसकी जवाबदारी किसकी रहती है? उन स्कूल की टीचरों की?
जिनको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं ये भी करो वो भी करो। कई टीचरें खराब होंगी लेकिन कई अच्छी भी हैं। अब उनमें से एक टीचर लेके गई, भले स्कूल ले गई, उससे जो अब डरता आदमी की लग गई है मैं जाऊं मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आ जाए, फिर अधिकारी मेरे को चिल्लाए, उनने उनका कर्तव्य निभाया है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य हम निभा रहे हैं क्या? हम किस लेवल पे जा रहे हैं? बस गौरव दिवस हो रहा है, ये हो रहा है। अभी गाने वाले जो बेचारे शौकीन कलाकार उनको तो मंच मिलेगा, वो तो बेचारे अपना प्रस्तुति देंगे। और उनको कभी ऐसा हमने किसी अपने क्षेत्र में ये जो बड़े बड़े लाखों रुपए बाहर के बुलाया कि फलाने नेता को, वो फलाने कलाकार को बंबई से मिला है, वो आया नहीं तो उसको देने गए। काय के लिए ऐसा करते? अपने क्षेत्र के जो युवा हैं, अपने क्षेत्र के जो गायन क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं बेचारे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो नीचे रह जाते हैं। तो इन लोगों को मंच दीजिए, इन लोगों को मंच दीजिए। बस हमें क्या, याला दिवस वाला दिवस, और हम भी हाले मूर्ख जैसे झंडा उठाओ और नाचने पहुंच जाओ। तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? युवा किस दिशा में जा रहा है? कल क्यों नहीं विरोध हुआ? चलो जिम्मा डांस का मत करो, आपने 2022 में किया था, आज ही के दिन 3 तारीख का कार्यक्रम था, 2 या 3 का ही था मेरे यहाँ तक ख्याल है। लेकिन हमने विरोध कर दिया उस समय कि नहीं नहीं मॉडर्न वाली बात है। अब कल क्या हो गया? कल बच्ची घायल हो गई, कितने लोग आगे आए मेरे को बता दो, कितने लोग आगे गए कि नहीं यार गलत हुआ या विरोध किया उन। और मैंने बोला उन जिन संस्थाओं ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा था उन्हें क्या निंदा प्रकट करी कि नहीं कि गए बच्ची क्या, कि भाई मेरे को, मैं यहाँ था नहीं, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी में उनके घर नहीं गए, गए हो तो बाद में गए हो तो पता नहीं। लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं मैं कि जैसे ही हम लोग जाते हैं, आजकल क्या होता है, कोई गरीब के पास हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा कोई नेता का बर्थडे रहता तो एक एप्पल देंगे या सेब देंगे और केला देंगे और 20 लोग फोटो खिंचाएंगे। कल ऐसा फोटो दिखा नहीं कि बच्ची से मिलने गए, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ कि गए नहीं है। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी पीड़ाएं हम लोग, बस ये लोग हम ऑर्गेनाइज करते कार्यक्रम डाइवर्ट करने के लिए कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पिताजी के नाम, एक पेड़ भगवान के नाम, हम वो लोग लगाने पहुंच जाते हैं और लगा देते हैं। त्रिवेणी के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ उनकी रक्षा कौन करता है? करता है क्या कोई सेवा करता है? कि पौधा है उसको बचाना है अपने को। अभी यहाँ पे भी कार्यक्रम कई जगह पौधारोपण किया, जाना देखना कितने पौधे लगे और कितने पेड़ बनेंगे, आने वाला समय बताएगा। तो मैं जो आम जनता है उसको बोलूंगा कि ये मूर्खता का चश्मा उतारो। तो ये गौरव दिवस पे भी इनको अगर पैसा आना बंद हो जाए, ऊपर से कुछ तो आता होगा ना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर ये बंद हो जाए तो क्या अपनी जेब से कराएंगे? आप एक याचिका दायर कीजिए कि बंद करिए, हमको नहीं होना पैसे वगैरह। हम तो जब उनका घर, उनका क्षेत्र, उनका जो गार्डन है उनके नाम से मुक्तिधाम के पास, उसकी दुर्दशा देखिए, वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ दिन भर क्या चलता, कभी किसी ने गौर किया? किसी पत्रकार को भी मैं बोल रहा हूँ, किसी ने गौर क्या नहीं किया है। लेकिन हाँ, जैसे ही गौरव दिवस है, उनकी पुण्यतिथि आएगी, कार्यक्रमों की बजट लगाएंगे कि फंड आ रहा है। गौरव दिवस हम उस दिन मनाएंगे जब हमारा क्षेत्र डेवलप करेगा, समय पर पानी मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेगी, लाइट मिलेगी, शिक्षा का जो क्षेत्र है हमारा डेवलप करेगा, अच्छी संस्था आएगी शिक्षा की, बच्चा हमारा बाहर न जाके यहीं पढ़ेगा, उसको यहीं रोजगार मिले। जबकि खंडवा जिला जो है, खंडवा जिला उस समय का जिला है जब नागपुर हमारी राजधानी हुआ करती थी। अब सोचो कि कितना पुराना है। कल मैं अभी 2 दिन पूर्व मेरे फूफा जी शांत हुए तो मैंने वहां का घाट देखा, शमशान घाट। लेकिन गम का टाइम था, मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। वहाँ कैमरे भी लगे हैं, सारी व्यवस्था, बैठने की तरीके की व्यवस्था है। अभी हुई है थोड़ी बहुत व्यवस्था, लेकिन वो परिषद है, निगम परिषद है, वहां का क्षेत्र आप देख लेते तो मैं समझ नहीं पड़ रहा कि कितना डेवलप करा। भले ही एक शमशान घाट है, बहुत सारों को मिर्ची लगेगी कि शमशान घाट का बोल, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम इतना बड़ा जिला होने के बाद हम कहाँ? और होशंगाबाद 6 साल पहले क्या था, आज जाके देख लो। फ्लाईओवर, तुमसे एक रेलवे का ब्रिज नहीं बन रहा और वहां 6-6, 7-7 काम चालू हुआ। नरसिंहपुर हो, करेली हो, जबलपुर के जो बेल्ट है, इटारसी के आगे आप देखो डेवलपमेंट। इटारसी के तो हरदा के आगे बोलूँ, हरदा में भी अभी काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अभी जिस दिन जाना होगा उस दिन वहां बना के लाएंगे वीडियो। तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैं हर युवा मेरे भाई को बोलूंगा हाथ जोड़ के, झंडे उठाना, इनके फिजूलों के कार्यक्रम में जाना, इनको एक बार अगर आप दिखा दोगे ना कि हम उठाई गिरे नहीं है, आप उसी के सम्मान में जाओ जो क्षेत्र के लिए कर रहा है या क्षेत्र के लिए उनने कुछ योगदान दिया हो, चाहे कलाकार हो, गायन क्षेत्र में हो, पेंटिंग क्षेत्र में हो। कई युवा मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और उन लोगों का सपोर्ट कीजिए। आप जाते हैं, इनको सपोर्ट मिल जाता है। और वो आपको मालूम है ना, पहले चम्मच हुआ करते थे, आज अंधे भक्त हुआ करते हैं। हमको तो हमारे डेवलपमेंट से मतलब है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं।
तो इसीलिए मेरे भैया मैं थोड़ा गुस्सा भी था। अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी हमारे अंकल जी की, अरुण अंकल सेठी जी की, ये जो ब्रेकरों को लेके जो मापदंड के गलत बनाई गई थी। लेकिन मैं उसी के लिए बोला, आप हॉस्पिटल के सामने कितने दिन से हमारे आदरणीय श्री एसडीएम सर को मैंने साल भर पूर्व में आवेदन दिया था। कलेक्टर साहब अभिषेक सर थे, जो इनके पूर्व कलेक्टर थे ना, तो उनके समय दिया हुआ लेटर था कि जीडीसी के कॉलेज के सामने और ये हॉस्पिटल के पास एक एक ब्रेकर बन जाए, इधर और उधर आने में स्पीड में गाड़ी रहती, चौराया रहता है। लेकिन वो नहीं बोली। हाँ, ब्रेकर देखो एमपीआरडीसी के 59 ब्रेकर, कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है। हम जरा सा एक्सीडेंट होता क्या होता है, युवा है, टक्कर हो गई, मेरे बच्चे को मारा, 2 चाटे मारे, वो फिर हिंदू मुसलमान हो जाता है। क्षेत्र में मुसलमान भी रहते हैं, नागचुन रोड पे हिंदू भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब तो 59 ब्रेकर भी है। लेकिन वहां कोई नहीं बोलेगा। यहाँ के मापदंड देख लीजिए आप, एमपीआरडीसी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, क्योंकि जो माई बाप है, जनप्रतिनिधि उनके, जिनके क्षेत्र में आता है, वो लोग ध्यान ही नहीं देते। अभी हॉस्पिटल के किस्से चल रहे हैं, वहां कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ, रिश्तेदार को एडमिट हो, पेट में दर्द होगा, आईसीयू मिल जाएगा, आम जनता खाली मरती रहे कोने काने में। तो बहुत सारा गुस्सा है। लेकिन मैं सभी युवा भाइयों से एक बार फिर निवेदन करूंगा, ऐसी ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, है सम्मानीय कार्यक्रम, गौरव दिवस हमारे उस गौरव के लिए, लेकिन वो भी ऊपर से रो रहा होगा कि किसके लिए मैं लड़ रहा था, किन लोगों के लिए मैंने इतनी सोच बना के रखी थी कि आज गौरी कुंज में पूर्व में वहां के फंड इकट्ठा करने के लिए तापड़े गार्डन में कार्यक्रम करा था। वो फंड कहाँ गया भगवान जाने। लेकिन ऐसी महान आत्मा भी दुखी होती होगी कि किन लोगों के लिए, किस क्षेत्र के लिए मैंने करा था। जब भी तो उनका परिवार यहाँ आना पसंद नहीं करता। अगर हम लोगों ने उनके प्रति सम्मान रखा होता तो उनका परिवार भी आया था कि नहीं यार, मेरे पिताजी हैं, हमारे परिवार के प्रमुख ने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया था। तो बहुत सारी त्रुटियां हम कुल मिलाकर आ जाते हैं क्या, उनने बस फंडा दिया, ऊपर से पैसा है कि 1 लाख या 1.25 लाख है, जो भी उनको देंगे, जो भी आएगा, जिसका सम्मान होना, साल शरीफल जो आएगा तो उसको यहाँ करेंगे, नहीं तो वहां जाएंगे। फिर वो कार्यक्रमों के नाम पे बाहर के लोगों को बुला के डांस वांस करा के कार्यक्रम करेंगे। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है कि यहाँ के कलाकारों को कब सम्मान मिलेगा। जो गायन क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में, मतलब गायन के क्षेत्र में कर लो, कम से कम 1000 युवा, मतलब महिला और पुरुष दोनों मिला के लगभग 1000 से ऊपर होंगे, हर समाज के, हर छात्र। लेकिन हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करते। हमको बढ़ गया तो कल को पहचाना नहीं, तो इसी सोच से हम लोग पीछे। हमारा जो डेवलपमेंट और हमारी जो सोच रुकी है ना, इसलिए रुकी। कोई बढ़ेगा, कुछ तो आएगा, बाहर की मीडिया आएगी तो दिखाएगी। तो सभी से एक बार फिर मेरा निवेदन है, और उस बच्ची के प्रति मेरी सहानुभूति है, मिलने जाऊंगा मैं उससे। और उन आयोजकों को मैं बोलूंगा कि जब हमसे कार्यक्रम बनते नहीं है संभालने योग्य, कि हम संभाल नहीं पाते, एक भी मेडिसिन किट थी क्या आपके पास उस समय, कि आप, वो बच्ची गिरी, घंटा घर पे गिरी, और आयोजन चल रहा था नगर निगम के पास, 200 किलोमीटर दूर था क्या, मात्र 500 मीटर दूरी पे घटना घटी है। कोई मैडम देखने, तो मैडम है जो लेके गई थी, उनपे भी कार्रवाई होना चाहिए, आयोजकों पर भी होना चाहिए, जिन पे प्रेशर अधिकारी ने डाला उस पर भी होना चाहिए, उन संस्थाओं पर भी होना चाहिए। कि हम लोग इतनी अच्छी संस्था होने के बाद इतनी बड़ी त्रुटि कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, अगर इसमें कोई राजनेता का उल्टा सीधा बयान दिया होता तो उन लोगों पे कब से कार्रवाई हो जाती। अभी तो कुछ तो जेल में भी होते, लेकिन यहाँ सब वो चलता रहता है, हम मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा। हम डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, हम बस, हमको लड़ना है। अभी कोई घटना घटी थी आसपास के गांव में, सिलोदा ग्राम में। अब कई मेरे को बोले कि तुम क्यों नहीं जा रहा। अरे मैंने बोला यार क्या जाऊं मैं, आजकल आपसी लड़ाई भी उसका रंग ले लेती है कि नहीं ये जात पात हो गया। तो मैं ये चीजों में इतना ध्यान नहीं देता। कईयों को बहुत बुरा भी लगेगा, लगे तो लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई के साथ चलो, जो सच होगा उसको दिखाएंगे। जो भी गलत हो, जो भी जात का हो, कोई भी किसी ने डरते, वो होना चाहिए हर उसमें कि भैया जो सत्य उसका साथ दे। और मैं सभी भाइयों को फिर एक बार निवेदन करूंगा, अपनी कला और अपने जो आपके पास खंडवा का युवा उस माटी पे जन्मा है जहाँ संतों की नगरी है पूरी, बड़े बड़े संत है, जैसे संत संगाजी महाराज के आज बहुत बड़ा आयोजन है, दिन भर कीर्तन चलेंगे। तो हमारे बहुत बड़े बड़े संत हैं, दादाजी महाराज हैं, बहुत सारे, माँ नर्मदा, साक्षात माँ नर्मदा है। तो उस पावन धरती पे टैलेंटेड बच्चे बहुत हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी निकल चुके हैं और अच्छे अच्छे कलाकार भी, जिनने विश्व पटल पे नाम रोशन करा, जैसे स्वर्गीय किशोर कुमार जी। तो उनकी जन्मतिथि के लिए मैं अग्रिम बधाई दूंगा।
और 3 और 4 तारीख का जो कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम उस दिन उनको खुशी होगी जिस दिन हमारे क्षेत्र के लोग मन से आएंगे कार्यक्रम में, अपनी सुरक्षा से आएंगे एवं खुश होकर आएंगे कि नहीं हमारा क्षेत्र किशोर कुमार जी के कारण तो कुछ तो डेवलप हुआ। लेकिन हाँ, किशोर कुमार जी के नाम से हम 3 अगस्त में कार्यक्रम, पुण्यतिथि पे कार्यक्रम, बस ये 2 समय हमको याद रहता है। अभी दूध जलेबी वाले भी लगा के आएंगे भोग। कई कलाकार ऐसे बेचारे बाहर से आके गाना गा गा के जाते हैं वहां पे, गायन अपना जो भी उनका जो कला रहती है उनके सामने, उनको वो रहता है कि वो सामने सुन रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और थोड़ी बात बड़ी मेरी होगी, लेकिन गुस्सा बहुत था वो बच्ची को लेके, बहुत मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं निकल जाए, क्योंकि आज जबान फिसली तो आज प्रेमानंद जी महाराज हो या हमारे मंत्री जी हो, तो जरा सी बोलना खुश, मतलब बोलना कुछ चाह रहे हैं, आदमी समझ कुछ रहा है तो कार्रवाई हो जाती। तो उस गुस्से को रोकते हुए थोड़ी बात को थोड़ा विस्तार से अलग तरीके से बताया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपका कीमती समय लिया। यही मेरी बात को विराम दूंगा। अंत में बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।